हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक ऑन ट्रिपल फोर सीक्रेट टैरो। और आज की जो रीडिंग होने वाली है ये होने वाली है लियो यानी सिंह राशि के लिए। सो लियो, दिस इज ऑल फॉर यू एंड इस रीडिंग के अंदर आपके लव, करियर, मनी, फाइनेंसेस के बारे में हम जानेंगे। आगे आने वाले दिनों के अंदर क्या एनर्जीज आपको फील हो सकती हैं, क्या ब्लेसिंग्स आप अनएक्सपेक्टेडली रिसीव कर सकते हो, एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से इस वक्त पर क्या स्पेशल मैसेजेस एंड गाइडेंस आपका वेट कर रहे हैं, जो फॉलो करके आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को और ज्यादा बेटर बना सकते हैं। तो लियो यानी सिंह राशि, देखते हैं सबसे पहले यूनिवर्स और एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या एनर्जीज हैं। ठीक है, यहाँ से क्या आपके लिए कहीं ना कहीं वेट कर रहा है, क्या आपके लिए है। तो वी हैव अपॉर्चुनिटी, आई थिंक इस वक्त पर किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है। ठीक है, मतलब अभी इस रीडिंग को देखने के बाद अगर आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है या फिर आ रही है, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित होने वाली है, और कहीं ना कहीं उसके आने से आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा बेटर चेंजेस आ सकते हैं। अगली एनर्जी हमारे पास है यहाँ पर, नो नीड टू वरी, यूनिवर्स एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि इस वक्त पर आपको चीजों को लेकर या आपकी लाइफ को लेकर या कोई भी चीज जिसको लेकर कहीं ना कहीं आप चिंता में है, परेशानी में है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स आपको सुन रहे हैं, ईश्वर आपको सुन रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो आपके लिए रास्ता निकाल देंगे, बट आपको परेशान नहीं होने देंगे। तो क्लियर कट मैसेज है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगली एनर्जी यहाँ पर रिमेन पॉजिटिव, इंडियस इस वक्त पर आपको पॉजिटिव रहने को बोल रही है। वॉट एवर सर्कमस्टेंसेज आर गोइंग ऑन योर लाइफ, जो भी परिस्थितियां इस वक्त पर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में चल रही हैं, यूनिवर्स एंजल्स चाहते हैं यू हैव टू बी पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव रहना चाहिए या फिर आप पॉजिटिव रहो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव द एनर्जी ऑफ मेडिटेशन बिंग आंसर, यूनिवर्स आपको मेडिटेशन करने को बोल रहे हैं इस वक्त पर। आई थिंक कुछ चीजों के जवाब, कुछ सवालों के जवाब इस वक्त पर अगर आपको कोई दे सकता है, तो वो आपके अंदर की एनर्जी है। और ये एनर्जी कब आपकी एक्टिवेट होगी, जब आप मेडिटेशन कहीं ना कहीं करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करोगे। तो ये चार मैसेज आपके एंजल्स की तरफ से हैं। और नाउ जंप इनटू द रियल एनर्जी ऑफ टैरो विद टैरो डेक। यहाँ से हम जानेंगे कि आपके लिए क्या होने वाला है। राइडर वेट टैरो डेक की एनर्जी में हम सबसे पहले बात करेंगे सिक्स ऑफ कप्स की। हम्म मुझे लियो, सबसे पहले तो आगे आने वाले 6 मंथ्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये भले ही किसी भी पर्सपेक्टिव से हो, पर मुझे जो सबसे मेन एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है वो है लव रिलेशनशिप और फैमिली और मैरिज। लव रिलेशनशिप, फैमिली और मैरिज के पर्सपेक्टिव से आगे आने वाले 6 मंथ्स आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आप इस वक्त पर किसी पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर कोई पर्सन कहीं ना कहीं अपनी तरफ आपको अट्रैक्ट कर रहा है विद इन 6 मंथ्स। या तो कोई आपको अट्रैक्ट कर रहा है या किसी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। एट द सेम टाइम आई थिंक कोई पर्सन पास्ट से भी कहीं ना कहीं आपके पास वापस आ रहा है या फिर आ रही है। इट कैन बी एनीवन, बट यस, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड है, कोई पास्ट फ्रेंड है, कोई भी पर्सन जो पास्ट में आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं थे या थी, वो पर्सन वापस आपकी लाइफ में एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कप्स की एनर्जी एक चीज और बात करती है, आगे आने वाले 6 मंथ्स के अंदर अंदर आप बहुत ज्यादा चीजें क्रिएट करने वाले, मतलब बहुत सारी ऐसी मेमोरीज क्रिएट करने वाले हो जिसकी वजह से आपके जीवन में खुशियां आ रही हैं। खुशियां कहीं ना कहीं 6 मंथ्स में लियो सिंह राशि मुझे आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है। अगली एनर्जी यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की है। आपकी कोई ना कोई इच्छा पूरी हो रही है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी विद 9 ऑफ कप्स का कार्ड। आपकी कोई ना कोई इच्छा इस वक्त पर पूरी हो रही है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी, इच्छा पूर्ति की एनर्जी है। इच्छा पूर्ति की एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से अगर किसी इंसान का किसी तरीके का गोल था कि नहीं नहीं ये चीज तो चाहिए ही चाहिए, किसी चीज को लेकर आपने जिद पकड़ी हुई थी कि चाहिए तो ये चाहिए वरना कुछ नहीं चाहिए, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपकी जिद के आगे हार मानते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपकी वो इच्छा कहीं ना कहीं पूरी हो रही है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड इच्छा पूरी होने का संकेत होने वाली ये वीडियो आपके लिए। 6 ऑफ कप्स और 9 ऑफ कप्स दोनों ही कहीं ना कहीं नेचुरली बहुत सारी ऐसी ब्लेसिंग्स की बात करते हैं जो आपकी डेस्टिनी पे लिखी हुई है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी के बाद हमारे पास है द मून की एनर्जी। आप इस वक्त पर लाइफ में जिस भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो, खासकर कोई ऐसा इश्यू जहाँ पर कोई थर्ड पर्सन, कोई तीसरा इंसान आपकी लाइफ को ब्रूटली अफेक्ट कर रहा है, कर रही है, कोई फिजिकल इशू है, हेल्थ इशू है, एट द सेम टाइम मुझे पता नहीं किसी के हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यू नजर आ रहा है, कोई हेल्थ से जुड़ा हुआ कोई इश्यू, या कोई एक चीज जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा इमोशनली इस वक्त पर अफेक्टेड नजर आ रहे हो, कोई ऐसी भी चीज जो इस कार्ड से जो अभी तक मैंने बोली, अगर वो चल रही है,
तो वो आपकी इस फरवरी में, ठीक है, इस फरवरी मंथ पर खत्म हो जाएगी। वो चीज़, वो परेशानी आपकी इस फरवरी मंथ पर खत्म हो रही है, 9/18/27। अगर लियो आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी की भी 9/18/27 है, तो ये कहीं न कहीं आपके लिए मेजरली होगा कि इस वक़्त पर आप जिस भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो, वो चीज़ फाइनली आपकी लाइफ से जा रही है और खत्म हो रही है। मून की ब्लेसिंग्स आप रिसीव करोगे आगे आने वाले मैक्सिमम 20 टू 40 डेज़ के अंदर, 20 टू 40 डेज़ के अंदर-अंदर कोई फादर फिगर पर्सन या इवन आपके फादर, कोई बड़े भाई हैं, आपके ताऊ जी, चाचा जी, कोई भी मतलब कुछ फादर फिगर पर्सन आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके एक्शंस की वजह से या फिर इनके आपको किसी तरीके से गाइड करने की वजह से आपकी लाइफ में कुछ मेजर हो रहा है। पता नहीं, ये ना मैं कुछ ब्लेसिंग्स के फॉर्म में देख रही हूँ कि जैसे कहते हैं कि आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बन गई, आपने मेरी ज़िंदगी बना दी, मेरी जॉब लग गई है। मतलब कुछ तो ऐसा है लियो जो आपकी लाइफ में कहीं न स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है। कोई ना कोई तो है। 4/18, 31 आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ है, अगेन दिस रीडिंग विल बी टू इम्पोर्टेंट फॉर यू। किसी के एक्शंस आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आ रहे हैं, किसी और पर्सन की वजह से आपकी लाइफ कहीं न कहीं स्टेबल हो रही है। ये मुझे करियर के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कहते हैं ना कि सडन सक्सेस, सडन ग्रोथ, अनएक्सपेक्टेड सक्सेस, अनएक्सपेक्टेड मनी, किसी की तो लॉटरी भी लग रही है। लियो समवन इज़ हियर जिसकी लॉटरी लग रही है। अचानक आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ था, अचानक से आपको प्रॉफिट हो गया। आपने कहीं पर छोटी-सी रकम लगाई थी, वहाँ पर से आपको बड़ा मुनाफ़ा हो गया, तो कुछ तो है विद द एम्पर का कार्ड। आई थिंक आपके स्मार्ट वर्क, आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी बुद्धिमानी की वजह से आप कुछ ना कुछ अचीव तो कर रहे हो लियो। सिंह राशि कुछ तो आप अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। घर, गाड़ी, बंगला, पैसा, रुतबा, नेम, फेम, सक्सेस। लियो यू आर मैनिफेस्टिंग किंग ऑफ पेंटिकल्स। बट यस, अगर ये सब मैनिफेस्ट कर रहे हो तो इस वक्त पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ईगो और एरोगेंस से बचना, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से ये आपको स्पेसिफिक गाइडेंस है। इस वक्त पर अगर ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं तो इसे कहीं न कहीं एक आशीर्वाद समझ के रखें। यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग के फॉर्म में कहीं न कहीं एक्सेप्ट करें। बट यस, जब भी आए तो एरोगेंस एंड ईगो से बच के रहना है आपको। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपकी फैमिली हो रही है, फैमिली प्लानिंग कर रहे हो, फैमिली बन रही है, फैमिली क्रिएट हो रही है, लव लाइफ अच्छी हो रही है, फैमिली लाइफ अच्छी हो रही है। अगर इस वक़्त फैमिली में किसी तरीके का दुःख दर्द पीड़ा चल रही थी तो वो खत्म होगी। आपकी फैमिली में खुशियाँ आ रही है, बैलेंस आ रहा है, हार्मनी आ रही है। आई थिंक लियो आप में से कुछ लोग अब्रॉड सेटल हो रहे हो। विदेश में जॉब लगना, वहाँ पर घर लेना, वहाँ पर सेटल होना, वहाँ पे काम करने जाना, समथिंग व्हिच इज़ रिलेटेड टू अब्रॉड। थोड़ा माइंड्स की एनर्जी, लाइफ स्टेबल हो रही है, ईश्वर आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं, ईश्वर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब दे रहे हैं। आपके घर परिवार में फन, सेलिब्रेशन, ये चीज़ मैं आते हुए देख रही हूँ, ठीक है। फैमिली में स्टेबिलिटी आ रही है विद दिस कार्ड। अगर कोई है इस वक़्त पर यहाँ पर जो प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई किसी गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हो या फिर शादी से जुड़ी, शादी होने से जुड़ी किसी गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हो, तो ये हो रहा है। घर परिवार में खुशियाँ हो रही है, इन्विटेशन दे रहे हो, लोग आपको बधाइयाँ दे रहे हैं, ऐसा कुछ मैं होते हुए देख रही हूँ आपके लिए। अगर मैं ओवरऑल एनर्जीज़ की बात करूँ अभी तक, तो आपके मनी, करियर, फाइनेंसेस के लिहाज से बहुत अच्छी एनर्जीज़ है अपकमिंग टाइम पर। आपका हेल्थ इश्यू अच्छा हो रहा है, ठीक है, आपके हेल्थ इश्यू खत्म हो रहे हैं, हेल्थ अच्छी हो रही है। शादी पक्की हो रही है किसी की, फैमिली अच्छी हो रही है, वर्क सेटलमेंट की एनर्जी है। एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूँ तो इस वक़्त पर कोई पर्सन जो आपके फैमिली पर है, वो किसी तरीके का इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के फॉर्म पर मैं आपको ये कहूँगी कि इस वक़्त पर आप अपने बर्थ चार्ट पर मून की प्लेसमेंट देखो, ठीक है। मून की प्लेसमेंट कहाँ पर है, क्या है, ये कहीं न कहीं आपकी लाइफ को अफ़ेक्ट कर रहा है। अगर ये ठीक हो जाती है तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो रही है। बाकी चीज़ें अच्छी हैं, थिंग्स आर फाइन हियर। नाउ वी विल टॉक अबाउट द गाइडेंस। अगर इस वक़्त पर आपका लियो के अलावा सन, मून, राइजिंग के अंदर पाइसेस या फिर एरीज ज़ोडिएक है, राशि है, तो ये रीडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। आगे आने वाला 40 डेज़ और 3 मंथ्स, ये दोनों ही आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आप गांठ बाँध लो कि 40 डेज़ और 3 मंथ्स आपके लिए ज़िंदगी बदलने वाले होने वाले हैं। बाकी चीज़ें अच्छी हैं, आपकी डीओबी 9/18/27 या फिर 4/13/20 to 31 एंड देन दिस रीडिंग विल बी टू इम्पोर्टेंट फॉर यू। एट द सेम टाइम आई विल से
444 एंजल नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी भी लिहाज से। अगर आपको दिख रहा है तो समझ लो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है। नाउ देखते हैं गाइडेंस की एनर्जी। गाइडेंस की एनर्जी क्या बात कर रही है आपके लिए। तो वी हैव पेशेंस। इस वक्त पर आपका पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। कुछ चीजों में धैर्य बनाए रखें। धैर्य आपकी परीक्षा ले रहा है, आप ये मान के चलो। अगर धैर्य की परीक्षा में आप पास हो गए, आपने कहीं ना कहीं अच्छे मार्क्स दे दिए, तो आपको यूनिवर्स को ऐसा सब कुछ और ऐसा बहुत कुछ देने वाले हैं जो आपकी लाइफ चेंजिंग होगा। 7 मतलब 7 नंबर की एनर्जी कह रही है कि इस वक्त पर बस पेशेंस बनाए रखो, एफर्ट्स करते रहो, कंसिस्टेंट एफर्ट्स करते रहो। रिवॉर्ड तो आपको खुद दे देंगे, रिवॉर्ड आपको खुद मिल जाएगा। 7 ऑफ पेशेंस, 7 नंबर कार्ड पेशेंस के कार्ड एंड विद सम अदर कार्ड आई विल गाइड यू कि इस वक्त पर 7 चक्र का मेडिटेशन करो। इफ आप में से कुछ लोग को ब्रेसलेट्स पहनना बहुत ज्यादा पसंद है, आप ज्वेलरी वेयर करना पसंद करते हो, तो प्लीज इफ पॉसिबल तो 7 चक्र का ब्रेसलेट पहन लो। ठीक है, ये अच्छा रहेगा। सेलिब्रेशन फन की एनर्जी है इस वक्त पर। खुश मिजाज रहें, खुश रहें। आई थिंक आपकी पॉजिटिव एनर्जी, आपकी खुशियाँ आपके जीवन में स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट कर रही है विद 3 ऑफ कप्स का कार्ड एंड सेलिब्रेशन का कार्ड। एट द सेम टाइम आई विल से कि 3 मंथ्स मैंने बोला था आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले, तो डेफिनेटली आपके लिए रह रहे। आपको फन एंजॉयमेंट करने को बोला जा रहा है इस वक्त पर। एक पॉसिबल तो कोई बुक्स जो कहीं ना कहीं आई थिंक लाइफ से जुड़ी हो। कहते हैं ना कि ये भगत सिंह की जीवनी है, इनके जीवन के बारे में ये किताब है, तो ऐसे किसी की लाइफ के बारे में अगर आप कोई किताब पढ़ सको तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ट्रैवलिंग इस वक्त पर ट्रैवल करें, ठीक है, आपके लिए अच्छा रहेगा। ट्रैवलिंग की एनर्जी खासकर अर्ली मॉर्निंग का ट्रैवल, ये मॉर्निंग वॉक भी हो सकती है जो एक इम्पॉर्टेंट रही हो। आपकी लाइफ में किसी रास्ते को ओपन करेगी, रास्ता खोलेगी, नया रास्ता आपको दिखाएगी। लवर्स की एनर्जी है, लव लाइफ में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये तो मैंने पहले ही कंफर्म कर दिया था। यू आर अट्रैक्टिंग योर सोलमेट, बेस्ट फ्रेंड, फ्यूचर स्पाउस, कोई तो है जिसे आप अट्रैक्ट कर रहे हो। खासकर May to 26 में अट्रैक्ट कर रहे हो। पॉसिबिलिटीज का कार्ड है आपके लिए। वो चीजें जिसमें आपको कहीं ना कहीं संभावनाएं नहीं नहीं नजर आ रही थी, या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा था क्या होने वाला है, क्या होगा। तो आई थिंक यहाँ पर आपको यूनिवर्स की तरफ से कोई मैसेज मिल रहा है कि हाँ, ये होगा। जिन भी चीज पर आपको लगता है कि होप नहीं है, आपको उस पर होप नजर आने वाली है। यू आर सीइंग पॉसिबिलिटीज। एट द सेम टाइम विद द लवर्स का कार्ड आई विल से अपना वीनस स्ट्रॉन्ग करो उस वक्त पर। अपना शुक्र कैसे कर सकते हो, रोज कार्ड्स पहन लो, एट द सेम टाइम व्हाइट कलर की क्लोथ्स पहनो, सफेद चीजों का दान करो। डेली बेस पर परफ्यूम यूज करना स्टार्ट कर दो लियो, इट विल बी टू इम्पोर्टेंट। ये चीजें, ये रेमेडीज आपके लिए लाइफ चेंजिंग होगी। आप देखोगे कि अगले 6 महीने में आपके जीवन में चीजें बदल चुकी हैं। अगर यहाँ पर किसी की डेट ऑफ बर्थ 6/15/24 है, तो ये आपके लिए स्पेसिफिक होने वाला है। देखते हैं यहाँ पर हार्ट हिडन सीक्रेट से क्या चीजें हैं। ये दो कार्ड में यहाँ से भी आपके लिए लूंगी। तो वी हैव क्लिंगिंग की एनर्जी है, होल्डिंग ऑन, ऑब्सेसिंग इज फाइन। आई थिंक कोई पर्सन आगे आने वाले दिनों पर आपको, आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, या फिर आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो सकते हो। कोई है जो आपको सोशल मीडिया पर स्पाई कर रहा है या फिर कर रही है। मतलब एक होता है ना कि हम किसी की यादों को लेकर, किसी की बातों को लेकर, किसी को लेकर बस बैठ जाते हैं कि ये चाहिए, यही मेरी लाइफ में होना चाहिए। अगर ऐसी एनर्जी पर आप हो तो इससे थोड़ा, इस वक्त पर आप थोड़ा बाहर निकलो। बट आप बाहर भी निकल जाओगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई आपके लिए ये चीज़ कर रहा है। कोई पास से पर्सन वापस आ रहा है, कोई आपकी वैल्यू रियलाइज कर रहा है, कर रही है। कोई आपके साथ बने रिश्ते को पकड़ के बैठा बैठी है, आपको लिखा ऑफिस स्टोरी हो रहा है, और आपको स्पाई कर रहे हैं सोशल मीडिया। समवन इज स्पाइंग यू ऑन सोशल मीडिया। नजर रखें आप पर, क्योंकि नजर है आप पर। आगे आने वाले दिनों पर आपको काफी बुरी नजर लग सकती है, तो उससे बचें। लास्ट वीक हैव द एनर्जी द विड्रो, सिंगल, लॉनली एंड सोलिटरी। सिंगल हो तो मिंगल हो, आपकी लाइफ से अकेलापन खत्म हो रहा है। आई थिंक आप इस अकेलेपन में बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हो, जिसकी वजह से आप हील हो रहे हो, और हील होने की वजह से कोई पर्सन आप अट्रैक्ट कर रहे हो। दिस इज फॉर यू। थैंक यू लियो फॉर वॉचिंग दिस, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। थैंक यू।